स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें बेल दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल की अब बेल पर 2-0 से फैसला आया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कुछ शर्तों पर और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल पर वही शर्तें रहेगी जो कि ईडी के केस में जब बेल मिली थी उस दौरान लगाई गई थी। उन्हीं शर्तों पर अब सीबीआई केस में भी उन्हें जमानत दे दी गई है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था, पर यह जरूर कहा था कि किसी भी नेता को काफी दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अब बेल मिल गई है। बेल के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी गई है, जैसे कि सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारी कामकाज नहीं कर सकेंगे और सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकेंगे, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे, इसी के साथ कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे अपने केस से जुड़ा हुआ जो हो। तो कई ऐसी शर्तें हैं जो लागू की गई है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जब खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है तो पंजाब से सीधा दिल्ली आ गए हैं। हर तरफ नारे दिल्ली में सुनाई पड़ रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए और अरविंद केजरीवाल छूट गई। कोर्ट ने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। कहीं ना कहीं ये बड़ी टिप्पणी है आज की सुनवाई के दौरान तमाम टिप्पणियां की गई, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी यही है जो सीबीआई की छवि पर भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। जस्टिस भुइयां ने कहा है कि सीबीआई को पारदर्शी दिखाना चाहिए और हर प्रयास ये करना चाहिए ताकि गिरफ्तारी हठपूर्वक ना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जब वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतिशी आपको नजर आएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तेज बारिश दिल्ली में हो रही है, लेकिन इस बारिश का कोई असर नहीं जश्न में। हर तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्य की जीत आखिरकार हो ही गई है। हम पहले से ही कह रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे और आखिरकार वो दिन आ गया जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे।
177 दिन बाद जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। 10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। सवाल जो है वो सीबीआई से भी पूछे गए हैं। राहत तो अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, लेकिन कई कड़ी शर्तें लगा दी गई है। उन शर्तों पर जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। जेल के बाहर तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है तेज, उस बारिश की कोई परवाह नहीं है आम आदमी पार्टी को। जेल के बाहर पहुंच गए हैं अपने मुखिया का वेलकम करने के लिए। 177 दिन बाद जेल से बाहर जो आ रही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, लेकिन इस जमानत का सीधा असर हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर सुनील विपुल, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष गुप्ता जुड़ चुके हैं। फजील अहमद, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंशराज दुबे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, नेता, कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करना चाहूंगी सबसे पहले आम आदमी पार्टी से ही, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है। खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया के दर्शकों को कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वंशराज दुबे, तो काफी ज्यादा खुशी है आज आपकी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये आज मुझे लगता है कि देश भर की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। हम सबको बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे नेता जल्द ही हमारे बीच में होंगे। लेकिन आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देकर इस देश को एक स्पष्ट मैसेज भी दे दिया। इस देश की सरकार को भी एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं। आप सोचिए, जो गंभीर टिप्पणियां की गई हैं ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है हमारी एजेंसियों को भी लेकर। आपने खुद बताया कि किस तरीके से सीबीआई को लेकर माननीय जज ने क्या कहा कि ये साजिश की गई। कैसे ईडी के मुकदमे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, सीबीआई ने उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वो सीबीआई जो 22 महीने तक सोती रही। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या की गई, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि सीबीआई के बंद तोते कैसा है। और यही बात तो हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी बात को तो मानने को तैयार नहीं थी कि सीबीआई और ईडी तोता मैना जैसे हैं। अब देखना यह है कि इस पिंजरे का मालिक कौन है। इस पिंजरे का मालिक अमित शाह। हम लोग इस इंतजार में बैठे हुए कि क्या शाम तक अमित शाह इस्तीफा देंगे, क्योंकि 2 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदार छवि को डेंट करने का बार बार प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कैसे अरविंद केजरीवाल जनता की बुनियादी सुविधाओं की राजनीति करते हैं। आंचल जी, बहुत आसान नहीं होता कि एक पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को उठाकर आपने जेल में डाल दिया एक ऐसे मामले में। तो 2 साल से जांच चल रही है, अभी तक 2 रुपए की भी रिकवरी साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई। तो आज हम लोग के लिए गर्व का विषय है, खुशी का विषय है। और मुझे लगता है चंद मिनटों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल जी हम लोग के बीच में होंगे और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए देश की जो बुनियादी राजनीति वो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम। ठीक है अवधेश जी, सीधे आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी ने लाख कोशिशें की अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय हो चुका है। छवि साफ सुथरी है अरविंद केजरीवाल की। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, एक तरफ आप है जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। देखिए आंचल जी, अभी दुबे जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं आपको जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता बेपैसे लोटे के समान, जिसका कोई छोर नहीं होता, कुछ पता नहीं किस तरह लुढ़क जाए। जब इन्हें अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया,
इसी कोर्ट के द्वारा। तो यही जो दुबे जी बैठे हैं प्रवक्ता, उनके साथी जो है, उनके जो नेता हैं, वही लोग जो है कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज उसी न्यायपालिका ने, उसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, वो भी कंडीशनल बेल है। ऐसा नहीं है कि दोष मुक्त कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल दोष मुक्त हैं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, बरी किया जाता है, मार्शल बरी किया जाता है अरविंद केजरीवाल जी को, ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की, वो लीगल गिरफ्तारी की गई। यदि ऐसा कहा है कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने जांच की शराब घोटाले, उन्होंने जो साक्ष्य पेश किए कोर्ट के सामने, वो भी सही थे। इसका मतलब तो ये स्पष्ट हो चुका है दिल्ली में घोटाला हुआ है, और के संरक्षण कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है। और ये 2023 में कोर्ट ने भी कहा है कि घोटाला हुआ है। 2023 में कोर्ट ने यह भी कहा था कि 348 करोड़ का मनी ट्रेल का मामला जो सामने आया है दिल्ली में, भाई मैंने नहीं कहा, ना आपने कहा, कोर्ट ने कहा। उस समय यही लोग कोर्ट पर जो है सवाल खड़ा कर रहे थे। आज उसी न्यायपालिका ने कंडीशनल बेल दिया। और देखिए बेल में क्या शर्तें हैं भाई, एक वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते केजरीवाल, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, किसी अधिकारी को तलब नहीं कर सकते, कोई नया मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री किस बात के रहे? अब तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वयं से डूब कर मर जाना चाहिए भाई, इस्तीफा दे देना चाहिए अपना कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मुख्यमंत्री वाला काम, तो मैं इस्तीफा दे दूं। और एक बात बताइए भाई, अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब मेरे बराबर है। अरे तो भाई तो मुख्यमंत्री नियुक्त क्यों नहीं करते हो आप पे यहाँ पे विश्वास नहीं है किसी पे? लालू प्रसाद यादव जेल गए, जयललिता जेल गई, मधु कोंडा जेल गए, उन्हें जमानत भी मिली, उसके बाद फिर उनको जेल भी हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा किया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कोई ना कोई मुख्यमंत्री नियुक्त किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश है दिल्ली का मुख्यमंत्री का, वो इस्तीफा देने को राजी नहीं है। ठीक है अवधेश जी, देखिए सवाल तो कई उठ रहे हैं कि ना तो दफ्तर जा सकते हैं, कार्यालय नहीं जा सकते हैं, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से कामकाज संभालेंगे, किस तरीके से दिल्ली की कमान संभालेंगे। लेकिन एक पार्टी के मुखिया है, साइन नहीं कर सकते हैं, मार्गदर्शक तो कर सकते हैं, ये भी एक बात सच है। देखिए इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आज का जो दिन है वो खुशी का दिन है। एक एक कर धीरे धीरे सभी बड़े नेता जो जेल में डाले गए थे सब बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की गई है जिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई है कि जांच एजेंसी तोते की तरह पिंजरे में बंद, ये धारणा दूर होनी चाहिए। इस पर मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मनीष गुप्ता की, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, सॉरी आम आदमी पार्टी के बेहद खुशी का विषय है और अच्छी बात है उनके नेता जेल से बाहर आ गए, बेल पे आए हैं। पर आज कोर्ट ने भले ही ये ना कहा हो कि केस डिसमिस हो गया, केस चलता रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव बात जरूर बोली। डबल बेंच की 2 जगहों की बेंच, जस्टिस उज्जवल भैया ने कहा कि सीबीआई तोते की तरह बिहेव करना बंद करे, यानी तोते की तरह यानी मालिक कहने का काम करना बंद करे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मौका है ये बात कहता है कि नहीं हम उतने गलत नहीं समझ, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत कह रही है कि नहीं सीबीआई ने जो किया वो ठीक किया। अगर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो किया वो ठीक किया, उन्हें गिरफ्तारी करना लॉजिकल है और उसमें ठीक किया, तो इसका मतलब ये है कि मामला सीरियस नॉर्मल। और ऐसे में बेल मिलना, देखिए बेल तो अभी जम्मू कश्मीर के बंदे राशिद को भी एंट्री की है। बेल मिलने का मतलब ये कि फिलहाल आप चुनाव लड़िए। और अच्छी बात इस पूरे प्रोसेस में ये है कि अगर बेल मिल गई है तो कहीं ना कहीं चुनाव में लड़ सकते, वरना बाद में को ये कहना पड़ेगा कि हम अगर होते तो ज्यादा अच्छा करते। तो लोकसभा में उन्हें बेल मिल गई और अब इन्हें हरियाणा के चुनाव में बेल, तो राजनीति के हिसाब से तो अच्छा हुआ, चीजें क्लीन हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर ये कहे कि
कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो ये सच बिल्कुल ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इसके मामले में अरविंद केजरीवाल जी को कोई रियायत नहीं दी है, बल्कि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आप कोई पेपर साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि तौर पर उन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आप मुख्यमंत्री पद के लायक ही नहीं है। कोर्ट कह रही है कि आप लायक नहीं है, अगर ये केस 10 साल चलेगा तो 10 साल तक साइन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिस बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री का पद होल्ड कर रखा है, तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा नेता ही नहीं है तो कम से कम मुख्यमंत्री को संभाल सके, चाहे वो संदीप पाठक हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो, संजय हो, कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का संकट आम आदमी पार्टी में, बेशर्मी की इंतहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। और एक बड़ी दुखद बात ये है आंचल जी, इस समय देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक सरगर्मी नहीं है, यानी जनता को ये महसूस ही हो रहा है एक आदमी भ्रष्टाचार में अंदर था, 6 महीने जेल में लग आया और अभी वो अपने आप को थोड़ा करके बोल रहा है कि मैं फ्री हूं, मैं अच्छा हूं, और जनता को ये फीलिंग नहीं हो रही। ये देश की राजनीति में गिरावट है कि जहां भ्रष्टाचार एक हिस्सा नहीं बन पा रहा, जहां कांग्रेस बेशर्मी के साथ, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ उसका अलग, हरियाणा में बेशर्मी के साथ ये कह रही है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है, या भ्रष्टाचारी सब एक साथ में, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मानो जो नेता जिसके पास 400 करोड़ मिले कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जो नेता के पास सबूत है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अरे अरविंद केजरीवाल जब अपने मोबाइल का पासवर्ड तक बताने को तैयार नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मनीष सिसोदिया कहते हैं उन्होंने पिला के 35-36 मोबाइल। ठीक है मनीष जी, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियों का अगर हम जिक्र करें तो आज एक टिप्पणी की गई है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति पहले हिरासत में है, जांच सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत है। अरविंद केजरीवाल के साथ तो यही हुआ, ईडी केस में उन्हें जमानत दे दी गई और तुरंत सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ये गलत है? नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा, मैं वही कोर्ट की टिप्पणी में अभी पढ़ रही हूँ, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से यही कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, आप सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है, जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत है। सीबीआई ने बताया कि उनकी जांच क्यों जरूरी है। सीबीआई से सीधा पूछा गया है कि आप बताइए जांच क्यों जरूरी थी, दोबारा अरेस्ट क्यों किया गया? नहीं, मामले अलग अलग, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे इस बात पे। अरे मैं तो कोर्ट की टिप्पणी पढ़ रही हूँ, मैं अपने से तो नहीं जोड़ रही हूँ ना ये बात। कोर्ट ने जो कहा, सूर्यकांत की तरफ से जो टिप्पणी आई, मैं तो वही बता रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट में आपको बता दूंगा अभी। चलिए ठीक है, आप क्रॉस चेक करके बता दीजिएगा। गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है, उन्होंने कहा है गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। और एक बार मैं भी चेक करके आपको आंसर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सीबीआई की छवि को लेकर तो उन्होंने सवाल किए है ना, कोर्ट की तरफ से आज सीबीआई की छवि पर तो सवाल उठाए हैं। देखिए, जस्टिस भुइयां ने ये कहा था कि सीबीआई तोते की तरह बिहेव ना करे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कुछ भी गलत नहीं है। चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आपको इस पर मैटर क्लियर कर दूंगा। ठीक है। हमारे साथ फजील अहमद भी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आज दिन भर की तस्वीरें तो आपने देखी होगी, फिलहाल भी न्यूज इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से भारी बरसात में छाता लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके मुखिया बाहर आएंगे, क्या कुछ जेल से निकलने के बाद कहेंगे, पहला क्या बयान देने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इन तस्वीरों पर आपसे टिप्पणी चाहूंगी। आंचल जी, आपने अभी भाजपा समर्थक और भाजपा के लोगों का बयान सुना आपने। इन लोगों की आवाज तब कहां चली जाती है जब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ये लोग नहीं कुछ बोलते। वो भी तो एक मुलजिम है, बिना जमानत के बाहर है। तो ब्रजभूषण सिंह पे जब कोई बात करो तब इनकी आवाज बंद हो जाती, उस पर नहीं बोलेंगे। अरे वो भी तो भारत की बेटियों के साथ क्या क्या करे और किस तरह से बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी होकर के, और आज भी उनको वो पूरी तरह से अपने आप को पाक साफ मानते हैं। और यही भाजपा के लोग तब नहीं बोलते, एक बार भी नहीं टिप्पणी करेंगे क्या कोर्ट ने कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ। पूरी भाजपा पार्टी, पूरी सरकार अपराधियों और अपराधी जैसे कृत्य करने वाले लोगों के साथ खड़ी, तब ये नहीं बोलते।
तब इनको कुछ भी नजर नहीं आता गलत। किस तरह से कुलदीप सेंगर ने उस लड़की की हत्या हो गई और उसके बाद उसके परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उस पर ये लोग नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। और जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस देश का, दिल्ली जैसे जो कि राजधानी है देश की, वहां का मुख्यमंत्री चुन करके, और जब वो 117 दिन जेल में रहने के बाद आज भी उनकी टीका टिप्पणी कर रहे, आज वो अगर कहीं से अलायंस बीजेपी में चले जाए, अभी अरविंद केजरीवाल से पाक साहब कोई रहेगा ही नहीं। केवल एक बार एनडीए में कह दे कि हम मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं और उनके एनडीए में शामिल हो जाएंगे, आज ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी वॉशिंग पाउडर से धुल करके एकदम साफ सुथरे बाहर निकल जाएंगे। तब यही बैठे गुप्ता जी और तमाम बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग, बीजेपी के लोग एक बार भी अरविंद केजरीवाल को गुनाहगार नहीं कहेंगे, पाक साहब कहेंगे। ये दोहरा चरित्र जो इनका है, जो डबल स्टैंडर्ड है इनके अंदर, ये देश के लिए खतरनाक है। देश देश समझ ही नहीं पा रहा कि कौन सही है कौन गलत है, किसको सही माने और किसको हम गलत माने। देश को इन लोगों ने मुख बधिर कर दिया है। देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे, देश के साथ नाइंसाफी कर रहे। देश की जनता अंधेरे में चली गई है कि हम किसको अच्छा समझे और किसको गलत समझे। इनकी राजनीति करने के, अपनी राजनीति करने के लिए ये लोग किसी को भी किसी विशेष में घसीट देते हैं और किसी को अपराधी बना देते हैं। अभी ना ट्रायल शुरू हुआ, ना गवाह गुजरे, ठीक है मनीष जी, आ रही हूं आपके पास, फैसला आया, और ये जजों की, जस्टिस की टिप्पणी कर रहे हैं बैठ करके। जिसको कानून की एबीसीडी नहीं पता, वो जस्टिस के टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए बताइए, मनीष जी बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। देखिए, पहली बात मैं कह दूं, ये मैं बहुत रेपुटेड न्यूज एजेंसी की न्यूज पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस सूर्यकांत हैंड द अरेस्ट ऑफ केजरीवाल वैलिड। अरे ब्रजभूषण को मैंने पूछा है, जरा उसको बता दीजिए कि क्या हुआ, उसको पढ़ के बता दीजिए गुप्ता जी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जरा बता दीजिए कि हमने तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल किया, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर बोल दीजिए गुप्ता जी। तो पहली बात तो सीबीआई भुइया ने तो सवाल उठा दिए ना, जस्टिस भुइया की तरफ से तो मनीष जी कई सारे सवाल उठाए हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? सुनिए, चलिए सूर्यकांत को रख दीजिए, अब आप थोड़ी देर के लिए सूर्यकांत जी को हम थोड़ा साइड में रख दे देते। भुइया की टिप्पणियों पर बात कर लें। जस्टिस भुइया की तरफ से क्या कहा गया है? सीबीआई की छवि को लेकर के सवाल पूछे गए हैं ना, टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे गए, कीड़ी से जमानत और तुरंत गिरफ्तारी, टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। जवाब दे देता हूँ। हाँ, देखिए, जस्टिस भुइया ने सीबीआई के अरेस्ट पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि सीबीआई को। चलिए ठीक है मनीष जी, आपका रुख करेंगे फिलहाल थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर डिबेट को रोकते हैं और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं अपने मुखिया का वेलकम करने के लिए। हर तरफ नारे सुनाई पड़ रहे हैं। अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है। आज मैं आप लोगों के बीच में लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दवाई की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है।
मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद कहा कि जिन लोगों ने मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश की, उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। मेरा हौसला नहीं टूटा है। मैं बाहर आने के बाद उन सभी का हौसला तोड़ने का काम करूंगा। इन सभी लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को और भी ज्यादा बुलंद करूंगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, तिहाड़ से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनके चेहरे से, उनकी मुस्कुराहट से साफ झलक रहा है बाहर आने की उनकी खुशी साफ जाहिर हो रही है इन तस्वीरों में। और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं वेलकम करने के लिए। अब यहां से अपने आवास तक रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। हर तरफ अरविंद केजरीवाल की जय के नारे भी सुनाई पड़ रहे हैं। साथ ही एक जो नारा आम आदमी पार्टी ने दिया था जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल बाहर छूटेंगे, ये नारा भी हर तरफ सुनाई दे रहा है। पोस्टर तक लगा दिए गए हैं बड़े बड़े। खंबा नोचे वाली हो गई है। उन्हें हर चीज में कोई ना कोई राजनीतिक उलझन के बयानबाजी करनी है। बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया है, उस विषय पे भाजपा को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके लोग राजनीतिक बयान देना चाहिए। आप सुन रहे थे, राघव चड्ढा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, बीजेपी को वो फैसला सुनना चाहिए, उस निर्णय पे अमल करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीबीआई की छवि पर सवाल उठाए गए हैं, उस पर सोचना चाहिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ खास पैनल चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। शुरुआत अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से ही करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे जी,
तो देखिए दुबे जी से संपर्क टूट गया, उनके साथ भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी है आम आदमी पार्टी में। मुखिया बाहर आ चुके हैं, कांग्रेस नेता मुन्ना खान का रुख कर लेते हैं। मुन्ना जी देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए उस पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में हमने वो तस्वीरें देखी, वो बैठकों का दौर देखा जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बैठक कर रही थी कि गठबंधन हो। गठबंधन तो नहीं हो पाया। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया बाहर आ चुके हैं, नुकसान तो नहीं होगा हरियाणा में? बिल्कुल नहीं आंचल जी, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। हरियाणा में नुकसान नहीं होने वाली कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हरियाणा की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के जो पीछे शासन काल में विकास देख चुकी है। उसी विकास के मद्देनजर रखते हुए दोबारा से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस बहुत ही मजबूत है। जिस तरीके से आज दीपेंद्र हुड्डा जी का जनसभा के दौरान जो जनसैलाब उभर करके दिख रहा है, ये बता रहा है कि हरियाणा एक नए दिशा में चल रहे और हरियाणा के लोगों ने यह मन बना लिया है कि जो जिस तरीके से विकास की गंगा कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन काल में बहाया था, दोबारा से हरियाणा को एक सख्त सरकार की जरूरत है, जो एक बिल्कुल सख्त सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के शासन काल में उन्हें एट ए टाइम मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हरियाणा को विनाश करने का काम किया। हरियाणा में आज आप देख लीजिए, जितने युवाओं का जो प्लान था, जो युवा बेरोजगार हो रहे, मेन वहाँ दो मुद्दे, किसान और जवान। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मुन्ना जी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया जो बाहर आ चुके हैं, इससे कोई नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है, कांग्रेस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो भूपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया अपनी रैली में, कटुआ बता रहे हैं, वोट कटुआ। किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा? नहीं, वोट कटुआ है, जेजेपी है, कई और दल है। बाकी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको आंचल जी आज ऑन रिकॉर्ड कह दे रहा हूँ, जब चुनाव के गिनती के बाद कभी भी आपके साथ डिबेट में बैठूंगा, आप एक चीज देख लेना, हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ना। जब बीजेपी से नहीं फर्क पड़ रहा, कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उस पर टक्कर तो रहेगी जरूर, लेकिन बनेगी सरकार कांग्रेस की। क्योंकि जिस तरीके से लच्छेदार भाषणों में केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को कहा था कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी बातें, आज देख लीजिए पानी, दूषित पानी पीने को लोग मजबूर है। आज बिजली 90% लोगों के घरों में बिजली के बिल आ रहे और अनाप शनाप बिल आ रहे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और दिल्ली के जनता के साथ जो केजरीवाल का वादा था कि विधायक हमारा, अगर पार्षद हमारा हुआ तो हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे। मैं कहता हूँ आंचल जी, मैं दिल्ली शहर में ही रहता हूँ, आज आए दिन थोड़ी सी बारिश में गटरें भर जाती है, रोड जाम हो जाते हैं और पानी का सैलाब बहने लगता है। लोग बदबूदार पानी से गुजरते हैं, चाहे वो नमाजी हो, चाहे पुजारी हो, स्कूल के बच्चे हो, या कोई कार्य करने वाला कोई व्यापारी हो, या कोई मजदूर हो, मजदूरी करने वाला मजदूर हो, सभी के सभी परेशान है। कि दिल्ली की जनता हिसाब मांगेगी 2025 के चुनाव में। जिस तरीके से झूठ बोल करके, मैं एक बात बता दूं कि दिल्ली के अंदर कई राज्य से आए हुए लोग हैं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। थोड़े अच्छे में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बेहतर चल रहा था, लेकिन अच्छे में थोड़ा और अच्छे के जो सपने बेचने की कोशिश जो केजरीवाल ने किया, तो वो सपना आज पूरा होता नहीं दिख रहा। और यही है यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा कि आम आदमी पार्टी के वादे सारे जुमले थे। ठीक है, वंशराज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। दुबे जी, अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए, बहुत सारी बधाई हो आपको। तो देखिए, कांग्रेस, अनम्यूट आप कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है दुबे जी, आपसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, तमाम आरोप लगे हैं, आपने सुना होगा, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ फजील अहमद जुड़े, उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए गए। और अभी कांग्रेस नेता को भी आपने सुना कि जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान आया उस पर वो कह रहे हैं कि वोट जो कटेंगे वो बीजेपी के कटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, थोड़ी सी बात सियासी भी हो जाए। बाहर आए, आम आदमी पार्टी को फायदा तो इसका होगा ही कहीं ना कहीं। चुनाव भी नजदीक है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कैंपेन करेंगे दबा करके। लोकसभा चुनाव में भले ही नुकसान हुआ हो, देरी से जमानत मिली, लेकिन अभी समय रहते जमानत मिल गई है।
देखिए आंचल जी, अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में भी बाहर आए थे और जब जेल से बाहर आए थे तब भी उनका इसी तरह से स्वागत किया गया था और इसी तरह से सत्यमेव जयते के ट्वीट किए गए थे। लेकिन जब ये जेल गए वापस तो इन्हीं लोगों ने जो आज जश्न मना रहे हैं कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल जी एक बात कह रहे थे, विकास की बात कर। देखिए अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और झूठे वादों के पूरी तरह से चैंपियन बन चुके हैं। ये वादे कौन से विकास की बात करते हैं? दिल्ली की जनता ने इनको क्यों चुना? विकास के लिए। देखिए 2015 और 2020 का आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, दोनों में साफ साफ लिखा है कि हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। कितने नए स्कूल बनाए दुबे जी बताएंगे? इन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितने बनाए भाई? 500 स्कूल तो नहीं खोले, हाँ, लेकिन शराब पे ठेके 500 से ज्यादा खोल दिए दिल्ली के अंदर। कहते थे ये यमुना की सफाई करवाएंगे, क्या यमुना की सफाई हुई आज तक? नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते थे हर बार के दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। आज देख रहे हो आप, 2 दिन से बारिश हो रही है, कैसी लबालब सड़कें भरी हुई है दिल्ली की। हर साल यही होता है, पिछले 10 साल से यही देख रहे हैं मानसून में, जीवन जाम हो जाते हैं। मुन्ना खान खुद बता रहे थे, कांग्रेस के नेता है वो, तो इनके सहयोगी रहे हैं लोकसभा में। जिधर निकलो उधर बंदूक मारती है, कहाँ निकलेंगे? तो भैया कौन सा विकास की बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के विकास को रोक रखा है? अरे दिल्ली के विकास को तो अरविंद केजरीवाल जी ने रोक रखा है, गरीबों को घर तक नहीं दिया। जो पीएम आवास योजना है हमारी चल रही है, उसको दिल्ली में लागू नहीं किया और ऊपर से गरीबों की झुग्गी चढ़वा रहे हैं, उनके आदेश दिलवा रहे हैं पीडब्ल्यूडी से, फिर कहते हैं कि हमने नहीं दिलवाया। अरे भाई दिल्ली की पीडब्ल्यूडी तो आपके अंतर्गत आती है, आतिशी जी उसकी मंत्री है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुबे जी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। देखिए दुबे जी, तमाम आरोप लग गए हैं। सबसे पहला बिन पैंदी का लोटा है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में विकास नहीं हुआ। मुन्ना खान का कहना है कि भले ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हों, विधानसभा चुनाव में कितना भी कैंपेन कर ले, लेकिन कांग्रेस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए मुझे याद है एनडीए गठबंधन में आप लोग साथ में थे, लेकिन अब एक दूसरे पर ही लगातार हमला। देखिए अजय जी, मैं 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। एक तो जो ब्रेक के पहले आपका सवाल था, उसमें एक बात ये हो रही थी कि सीबीआई के बयान पे, सॉरी कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में बातचीत चल रही थी। हाँ, बिन पैंदी का लोटा आपको बताया गया है। उसमें नहीं बताएंगे, उसमें बोलेंगे नहीं। आचार्य जी, हाँ सुन पा रही हूँ, बताइए ना दुबे जी। आचार्य जी, आज कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उसको भी आपने शायद सुना होगा। सीबीआई के पीछे साजिश के साथ पर की। आप समझिए कि आप भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हो चुकी है, कोर्ट के बहुत टिप्पणी की है। वही बताइए सीबीआई का जो है सबके पीछे साजिश थी, यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी और तुरंत क्या हुआ, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। वो सीबीआई को 22 महीने तक सोची गई। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मिलकर फिर पीएम आप साबित करने में लगी हुई है कि 10 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपा ने क्या किया 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर, दिल्ली के अंदर हर बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर पहुंचती है, तुरंत अरविंद केजरीवाल जी उस रथ को रोक देते हैं, इनके जीत का रोक देते हैं। और यही नहीं, हम तो हरियाणा, हम तो जो गुजरात घुस गए जहां हमने 14% दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस बात की तकलीफ है कैसे एक 10 साल की अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कैसे 10 सालों में 3 राज्यों के अंदर पहुंच जाती है, राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, 12 से ज्यादा इनके सांसद हो जाते हैं, 14% वो गुजरात में ले लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदम, अरविंद केजरीवाल जी को जो सपना है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर बुनियादी सुविधाओं की राजनीति की जाए, आम आदमी की राजनीति की जाए, दरअसल उसी को रोकने का प्रयास करिए। और जो मुन्ना खान की तरफ से लगाया गया, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं होगा कांग्रेस पर, उसे लेकर के क्या कहेंगे दुबे जी? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है अचल जी, और हम दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ भी कांग्रेस भाजपा होती है, जब हम गुजरात जाते हैं वहाँ भी कांग्रेस भाजपा होती है, जब हम वहाँ भी कांग्रेस भाजपा होती है। तो आम आदमी पार्टी की अपनी
सारे मुद्दे हैं। मतलब आप आम आदमी पार्टी को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो देखिए उनकी गलतफहमियां दिल्ली को लेकर भी यही थी, उनकी गलतफहमियां पंजाब को लेकर भी यही थी, उनकी गलतफहमियां भाई आपने साथ में चुनाव लड़ा है दुबे जी, कांग्रेस ने और आपने साथ में चुनाव लड़ा है लोकसभा का भाई, तो समझ के बोलो आप क्या बोल रहे हो भाई? देखिए एक एक करके अगर बात रखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है दुबे जी। अवधेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अवधेश जी मैं ये कह रहा हूँ इनसे दुबे जी से, ये बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए दर्शकों को, नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं ये, इनको ये भी बताना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल मिली है वो कंडीशनल बेल है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की गई थी वो लीगल थी, ये भी इनको बताना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं बीजेपी के, अरे भाई आप ये कभी बताते कि लोकसभा चुनाव में आपका तो उनके साथ का मेल जोल था, अब कैसे अलग हो गए? अब तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ठीक है दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए एक तो पहली चीज ये है कि हमारे जो मित्र हैं खास करके भाजपा और कांग्रेस के लोग, इनको तकलीफ पहले ये थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अगर कट्टा रिमांड आ रहे हैं तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही। आज जब जमानत मिल रही, एक कहावत आपको याद होगी ना, जाने बिल्ली खंबा नोचे, आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई। खास करके ये शर्तें कानूनी रूप से बड़ी बेंच में जाएगी तो हट जाएगी, ये बात सब जानते हैं। ये शर्तें जो लगाई है कोर्ट ने, ये जब बड़ी बेंच में जाएगी तो अपने आप हट जाएगी, लेकिन उसको निकलना हंगामा क्यों बर्बाद हुई? अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में लौट रहे हैं, जनता के लिए काम करेंगे और फिर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज घबराहट भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी है और कांग्रेस में भी उतनी है। चलिए ठीक है दुबे जी। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फजील अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। फजील जी एक चीज जानना और समझना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जुड़े, मैं ये बात कोट कर रही हूँ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, मिठाइयां बांटी जा रही, ढोल नगाड़ों की थाप पर ठुमके लगा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो सब बातें ठीक है, खुशी का दिन बनता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद उनके मुखिया जेल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी तो छिपाई नहीं जा सकती कि बिना एलजी की परमिशन के वो कुछ काम नहीं कर सकते, फिर कैसे संभालेंगे कमान? जी कट गया था, बताइए। फजील जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही। देखिए आम आदमी पार्टी जश्न आज मना रही है, वो बात ठीक है, जश्न मनाना उनका जायज है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद मुखिया बाहर आए हैं, लेकिन बिना एलजी की परमिशन के वो कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे। कई शर्तें लगा दी गई है, वो शर्तें तो आपने पढ़ी होंगी ना जो कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, फिर कैसे काम कर पाएंगे? अंचला जी अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जमुना की सफाई नहीं हुई, अब पूछ रहे गंगा की सफाई हो गई। अरे भाई जो नमामि गंगे क्या हुआ? फजील जी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब लेंगे नमामि गंगे का, लेकिन मुख्यमंत्री दस्तखत अभी भी चाह रहे हैं, नमामि गंगे का जरा बता दीजिए क्या हुआ? ठीक है फजील जी, नमामि गंगे, यमुना गंगा सबके जवाब हम ले लेंगे। सफाया कर दिया इन लोगों ने, ठीक है गरीबों के देश के पैसा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। या तो आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले नमामि गंगे को पूछ रहे हैं। हाँ नमामि गंगे का हम किसी और दिन पूछ लेंगे, थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे, अभी शर्तों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं ना। सुनिए, हाँ जी, मुख्यमंत्री की नीयत अगर साफ हो ना तो दस्तखत बहुत जरूरी नहीं होती है। बहुत लोग हैं दस्तखत करने के लिए, बहुत तरीके होते हैं, नीयत साफ होनी चाहिए, जनता के प्रति संवेदना साफ होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनको दस्तखत करे ना करे, ऑफिस में बैठे ना बैठे, ये कोई बहुत महत्व की चीज नहीं होती है। एक स्टेट लीडर के लिए कोई जरूरी नहीं, दस्तखत तो करने के लिए बहुत से लोग हैं, वो करेंगे दस्तखत, बस नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी होती है ना जहां पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। अहमद जी सुनिए ना, कुछ फाइलें ऐसी भी होती है जहां पर मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है, उनके हस्ताक्षर करने जरूरी हो जाते हैं। जब वो जेल में थे सवाल ये उठ रहे थे कि जेल से सरकार कैसे चलाएंगे, ये सवाल इसलिए ही उठाए जा रहे थे ना कि जेल में मुख्यमंत्री है ना। हाँ एलजी है, एलजी साहब दिल्ली में है ना। हाँ वो भी तो भारत के ही एक एलजी है ना, और दिल्ली के लोगों के प्रति उनकी भी संवेदना है कि नहीं है?
बिल्कुल तो है, वो भी तो लेकिन दस्तखत जब आपने करते होंगे एलजी ना। का जिक्र कर लिया तो ये वो बात भी भी तो आपको जनता की अच्छे से भलाई के पता लिए दस्तखत होगी करेंगे ना। कि आम आदमी पार्टी और के एलजी लोगों के की बीच भलाई के के लिए संबंध एलजी कैसे साहब है। दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए अहमद जी, जब आपने एलजी का उसमें जिक्र क्या कर ही दिक्कत दिया, है? आप दस्तखत सवाल एलजी सुनिए ना साहब कर अहमद देंगे, जी, उसमें क्या दिक्कत है? आप सुन नहीं लेकिन रहे जब हैं। भी कोई अहमद जी, सुन तो मुख्यमंत्री दिल्ली लीजिए। के लोगों की भलाई करने के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो एलजी साहब है ना उसके दस्तखत करने के लिए, कर देंगे दस्तखत। तो आम उसमें आदमी क्या पार्टी दिक्कत के है? साथ संबंध कैसे अगर है एलजी के? प्रतिशोध की एक भावना, बार उन सुन पर भी लीजिए, नजर डाल लीजिए। यदि प्रतिशोध की भावना नहीं है और व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है तो इस देश में सब लोगों को जनता के प्रति सबकी सहानुभूति होनी चाहिए और जनता के प्रति सबका कटिबद्ध होना चाहिए और जनता के हित का काम सबको करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक द्वेष से कभी जनता को बीच में नहीं पीसना चाहिए। आपका अरविंद केजरीवाल से कोई निजी दुश्मनी हो सकती ठीक है अहमद जी, लेकिन हमेशा उसके लिए होता है, आप ऐसा ही जनता है। की आप सुन समस्याओं नहीं रहे, आप को बढ़ा अपनी देंगे, बात तो कर रहे हैं। ठीक मनीष बात नहीं। गुप्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, देखिए कई शर्तें हैं, राजनीति अपनी तरफ और चर्चा अपनी तरफ। बात करना जरूरी हो जाता है दिल्ली की जनता के लिए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें लागू की गई है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि वो ना तो कार्यालय जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं बिना एलजी की परमिशन के। और एलजी और आम आदमी पार्टी के संबंध कैसे है ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से आप देखते हैं कैसे होगा काम, मनीष जी? संबंधों की बात नहीं है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तकनीकी तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही हों, उनके पास अपनी बात कहने का कोई साधन नहीं है। मुझे लगता है कोर्ट के ऑर्डर की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि वो फाइल अपने घर पे शायद पढ़ लें, जो फाइल आएगी वो पढ़ लें, उस पर डिस्कस कर लें अपने असिस्टेंट के साथ, लेकिन वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी आंचल जी, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग ही नहीं है। यानी वो जब से मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक भी मिनट कोई लॉजिकल काम नहीं किया है, सिवाय मुख्यमंत्री की मीटिंग करने के, कैबिनेट की मीटिंग करने के और सदन में चर्चा करने के अलावा मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर कोई काम नहीं किया। उनको कोई काम ही नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो ये कहता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और इसने कोई भी जिम्मेवारी नहीं ली। और अगर ये कहते हैं गुप्ता जी, आप पास्ट टेंस में चले गए, थे से खाप पे चले गए, आप तो पास्ट टेंस में चले गए। अरे भाई अभी वर्तमान है केजरीवाल, आप थे से थाप पे चले गए। अरे आप ग्रामर मिस्टेक मत करिए। अभी वो लाइव है, अभी वो थे था नहीं है, अभी वो है, अभी वो है। आप तो कहाँ पे चले गए? ये तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत बड़ी कर दिया अहमद जी, ठीक है, अभी वो लाइव है भाई, ठीक है अहमद जी, मनीष जी, वो था में नहीं है, वो है। ठीक है, था ग्रामर मिस्टेक, सब बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनील विपुल भी मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे सबसे पहले तो आज कोर्ट की तरफ से 6 शर्तें रखी गई, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। मनीष गुप्ता जी से भी समझने की कोशिश की, अहमद जी से भी समझने की कोशिश की, लेकिन एक संतोषजनक जो जवाब होता है ना वो नहीं मिल पाया। तो आपसे भी वो शर्तें जानना चाहेंगे कि जमानत तो मिल गई है ना, दरखास्त कर सकते, ना तो दस्तखत कर पाएंगे किसी फाइल पर, ना ही कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। तो तमाम ऐसी शर्तें हैं जो रख दी गई है, कार्यालय नहीं जा पाएंगे, तो किस तरीके से सरकार चलाएंगे? दूसरा, आज एक बड़ी टिप्पणी की गई है, सीबीआई पर सवाल उठा दिए गए हैं। कहा गया है कि जांच एजेंसियां तोते की तरह पिंजरे में बंद है। तो सीबीआई पर सवाल उठाया गया, छवि पर सवाल उठाया गया है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का जवाब देते हुए ये कहना चाहूँगा कि सीबीआई की छवि पर सवाल उठाना तो चलिए, विरोधी दल लगातार ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज के फैसले को अगर हम देखते हैं तो जिस संतोषजनक जवाब की आप बात कर रही हैं, फैसले पर माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि फैसला ही अपने आप में इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि उस पर बहुत स्पष्ट रूप से आप ये कह नहीं सकते हैं। आप देखिए कि कहीं भी न्यायाधीशों ने ये नहीं माना है कि वो बेगुनाह हैं, वो लगातार जमानत को कह रहे हैं कि जमानत सही है, फिर शर्तें रख रहे हैं, शर्त रख करके जमानत कर रहा हूँ, गिरफ्तारी सही है, जमानत दे रहे हैं शर्त रख करके। तो उस पर आप ये सीधे तौर पर ये नहीं, ना अरविंद केजरीवाल या आम आदमी के पार्टी के दावेदार लोग कह रहे हैं बार बार लगातार कि क्या नाम है कि सत्यमेव जयते हो गया और बाहर आ गए, जेल का ताला टूट गया, ये फला फला। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट तो दी नहीं है।
जमानत इनको पहले भी मिल चुकी है लोकसभा चुनाव के समय। हो सकता है कि उस डिसीजन के पीछे ये हरियाणा और ये चुनाव हो, तो इन सारे बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इसमें बहुत कुछ आना शेष है। अभी इस पर बातचीत पूरी तरीके से, हाँ निश्चित तौर पर सीबीआई के काम काज पे जो सवाल उठ रहा है उस पर मैं कहना चाहूँगा कि एविडेंस अब तक साक्ष्य जुटा लेना चाहिए था और इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। न्यायालय में सीबीआई को एविडेंस देने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है जिन चीजों पर जो उसने दावा किया है शराब घोटाले में, तो वो चिंताजनक है। उस पे प्रश्न उठता है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शर्तों पर जमानत दी गई है, तो अभी कोर्ट को भी संदेह है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। न्यायाधीश ने ये कतई क्लीन चिट नहीं दी है। उस जजमेंट की पूरी भाषा पढ़नी चाहिए। और शर्तें आपको किस लिए दी गई? आप सरकार नहीं चला सकते हैं, आप बाहर जाकर के कुछ छेड़छाड़ न कर दें, सचिवालय जाकर के किसी तरह का, मतलब जो आपने जिस तरह की जल्दबाजी में फैसले लिए थे। अब दिल्ली का एक एक आदमी जानता है कि ये शराब घोटाले की घटना जो है वो बिल्कुल बेगुनाह नहीं है अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो ठीक है, बहुत जल्दबाजी में बहुत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है, लेकिन कई सारे शर्तें लगा दी गई हैं और उन शर्तों पर जमानत दी गई जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि सीबीआई की छवि को लेकर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल सीधा सीधा सरकार पर भी उठ रहे हैं जांच एजेंसियों के ही थ्रू। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। फिलहाल इंडिया के सवाल में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।